हाय एवरीवन। सर्दियों के ये 3 से 4 महीने लगते काफ़ी कम हैं, लेकिन इस बीच ना हम काफ़ी कुछ अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट एपिसोड के बाद आई एम श्योर कि आपने भी अपने विंटर गार्डन की प्लानिंग अच्छे से कर ली होगी और यहाँ से रियल में हम प्लांट के ऊपर बात करना शुरू कर सकते हैं। सर्दियों में लगाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, फूल, फल, सब्जियाँ, बल्ब्स, हर्ब्स, लेकिन ट्रस्ट मी, इतना सब चीज़ हम अपने यहाँ पर एक साथ ग्रो नहीं कर सकते। और मेरे लिए जिसके पास एक छोटा सा स्पेस है और बहुत ही कम मिट्टी है, उसके लिए इतना सब ग्रो करना पॉसिबल भी नहीं है। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने जितने भी अभी तक प्लांट ग्रो किए हैं सीड से, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जियाँ हों, इनमें से जो सबसे बढ़िया और आसानी से ग्रो होने वाली सब्जियाँ हैं, फूल हैं या फिर हर्ब्स हैं, इनके बारे में बताऊँगा और आप अपने कैपेसिटी के अनुसार इनका चुनाव कर सकते हैं और इन्हें अपने विंटर गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सो मेरा नाम सौरभ है और सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। एक गार्डन में कई प्रकार के प्लांट लगे होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ फल वाले पौधे होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं और भी कई प्लांट्स होते हैं जिनसे मिलकर पूरा गार्डन तैयार होता है। तो जब हम अपना गार्डन स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास भी इतने ऑप्शंस अवेलेबल हों ताकि आप इनमें से चूज़ कर सकें कि आप अपने गार्डन में क्या ग्रो करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि सभी प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हर्ब्स हो गए एंड लास्ट हमने कैटेगरी रखा है बल्ब्स का। हर एक कैटेगरी में मैं आपको अलग अलग नाम बताऊंगा, जैसे आप नोट कर सकते हैं और इन सभी को आप अपने गार्डन में विंटर में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स में सबसे पहले हम मेरीगोल्ड के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मेरीगोल्ड के प्लांट बहुत ही कॉमन प्लांट होते हैं और पूरे इंडिया में काफ़ी आसानी से इनके प्लांट मिल जाते हैं। इनके सीड हम सितंबर और अक्टूबर के महीने में सो कर सकते हैं। नवंबर के महीने में भी इनके बीज लगाए जा सकते हैं और पूरी सर्दियाँ इनसे फूल ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने घर पर पिटूनिया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया के अंदर भी कई रंग के फूल खिलते हैं और कई आकार में फूल खिलते हैं। इसके अलावा हम कॉस्मोस के सीड ग्रो कर सकते हैं, कैलेंडुला ग्रो कर सकते हैं, पॉपी के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब पॉपी के अंदर भी ना हम कई सारे वैरायटी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इंडियन पॉपी हो गए, कैलिफोर्निया पॉपी हो गए। इनके प्लांट काफ़ी आसानी से सीड से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो डालिया के प्लांट, जैसे कि डहेलिया के नाम से भी जाना जाता है, इनके कंद मिलते हैं यानी ट्यूबर मिलते हैं, साथ में इनके सीड भी मिलते हैं। दोनों ही तरीक़ों से प्लांट काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और एक बार जब प्लांट आपके पास तैयार हो जाए, उसमें से आप कटिंग से भी इनके प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम दैंथस के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दैंथस में कई वैरायटी मिलती हैं, जैसे कि कार्नेशन, स्वीट विलियम और भी कई वैरायटी देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ें तो हम हॉलीहॉक के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, गजेनिया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, पैंसी ग्रो कर सकते हैं, वर्बीना ग्रो कर सकते हैं और साथ में मेसम्बेरेंथम के प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। इसे आइस प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आइस प्लांट के सीड काफ़ी बारीक होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद जो सैपलिंग तैयार होती हैं, इन्हें अगर थोड़ा सा भी अधिक मॉइस्चर मिलता है तो सैपलिंग ख़राब होने लगती हैं। इसलिए इनके सीड लगाते टाइम आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा आप अपने घर पर ऑर्नामेंटल केल के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल चिली के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये आमतौर पर सब्जियां होती हैं, लेकिन इनके अंदर कई रंग आते हैं जिसके कारण दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं और फ्लावर्स के अंदर ही इन्हें ग्रो कर लिया जाता है। हमने कुछ फ्लावर्स के बारे में जाना, इन सभी को आप अपने घर पर विंटर सीजन में सीड से ग्रो कर सकते हैं। इन सभी के नाम आप नोट कर सकते हैं और इनके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। फिलहाल हम सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। अब सब्जियां तो बहुत सारी हैं विंटर में, तो इसमें भी हमने कई सारे ग्रुप्स डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स, दूसरे हो गए अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स जो कि ज़मीन के नीचे लगती हैं, और तीसरी हो गई हमारी नॉर्मल वेजिटेबल्स जो कि आमतौर पर ज़मीन के ऊपर लगती हैं। तो इन तीनों ग्रुप्स के अंदर हमारी सारी विंटर की सब्जियां आ जाएंगी। तो एक एक करके हम तीनों ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अपने घर पर धनिया के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, यानी कोरिएंडर के सीड ग्रो कर सकते हैं। धनिया के पौधे सर्दियों में कितने काम के होते हैं हम सभी को पता है। आगे बढ़ें तो पालक के पौधे यानी स्पिनच प्लांट के हम सीड ग्रो कर सकते हैं। मेथी ग्रो कर सकते हैं यानी फेनुग्रीक के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। साथ में अमेरैंथस, जैसे कि हम चौलाई के नाम से जानते हैं, इनके सीड भी हम सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। इनके अलावे हम अपने घर पर लेट्यूस के प्लांट ग्रो कर सकते हैं और साथ में स्विस चार्ट, जैसे कि हम सलाद पत्ते के नाम से जानते हैं, इन सभी को भी हम अपने यहाँ पर सीड से ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो अंडरग्राउंड सब्जियों की बारी आती है। अंडरग्राउंड सब्जियों में हम सबसे पहले अपने घर पर मूली के सीड ग्रो कर सकते हैं।
मूली के प्लांट वन ऑफ द ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें सीड से लगाने के कुछ दिनों बाद ही हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम मूली के प्लांट अपने यहाँ पर सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा गाजर ग्रो कर सकते हैं, यानी कैरोट के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। टर्निप यानी सलजम के प्लांट लगा सकते हैं। बीट रूट यानी चुकंदर के प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावे खेतों में जो आलू के प्लांट लगते हैं, हम घर पर गमलों में ही आलू के प्लांट आलू से ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पास कुछ अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स। अब बारी आती है हमारे पास साधारण सब्जियों की। इसमें सबसे पहले हम टमाटर के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मार्केट में टमाटर के सीड मिलते हैं, वहाँ से सीड लाकर हम इनकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं और विंटर में गमलों में ही टमाटर हम अपने यहाँ पर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बीन की कई वैरायटी मौजूद होती है सर्दियों में, इन सभी को भी हम अपने यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बीन से हम आगे बढ़ें तो हम करेले के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बैंगन ग्रो कर सकते हैं, मिर्च के प्लांट लगा सकते हैं और साथ में कैप्सिकम की कई वैरायटी मौजूद होती हैं। सर्दियों में हम अपने यहाँ पर कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च के प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम अपने घर पर बॉटल गार्ड यानी लौकी के प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। साथ में पम्पकिन यानी कद्दू के प्लांट लगा सकते हैं। और आगे बढ़े ना तो हम बेबी कॉर्न, जिसे कि हम मकई के नाम से जानते हैं, भुट्टा के नाम से जानते हैं, इसके प्लांट भी हम बड़े गमले में अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। अब बारी आती है गोभी की। तो गोभी के प्लांट भी हम अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली ब्रोकली को छोड़कर बाकी कोई गोभी मुझे घर पर ग्रो करना पसंद नहीं है, बिकॉज़ इनके लिए थोड़ी मिट्टी ज़्यादा चाहिए होती है और प्लांट से हम एक बार में हार्वेस्ट लेने के बाद हमारे पास प्लांट कोई काम का नहीं बचता है। इसीलिए घर पर मुझे गोभी ग्रो करना ब्रोकली को छोड़कर सही नहीं लगता है। तो आप सर्दियों में अपने घर पर ब्रोकली के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि इंग्लिश गोभी के नाम से भी कई जगहों पे जाना जाता है। इसके अलावा कैबेज यानी पत्ता गोभी और साथ में कॉलीफ्लावर, जिसे कि फूल गोभी के नाम से जाना जाता है, इनके सीड भी आप सर्दियों में अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे पास नोल खोल, जिसे कि पहाड़ी गोभी के नाम से भी जाना जाता है या फिर गांठ गोभी के नाम से भी जाना जाता है, इनके प्लांट भी हम सर्दियों में लगा सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम ग्रीन पी यानी हरा मटर लगा सकते हैं। साथ में पाक चोई, जिसे कि बॉक चोई के नाम से भी जाना जाता है, इनके प्लांट भी हम सर्दियों में आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। सब्जियों की बारी समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं हर्ब्स के बारे में। तो हर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर्ब्स के अंदर हम मिंट के प्लांट यानी पुदीने के प्लांट सीड से ग्रो कर सकते हैं, बेसिल के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, रोज़मेरी ग्रो कर सकते हैं, थाइम ग्रो कर सकते हैं और साथ में लेमन बाम, जैसे कि हम हमारे लोकल नर्सरी में विक्स प्लांट के नाम से जाना जाता है, इनके सीड भी हम विंटर में ग्रो कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हम अपने घर पर लेवेंडर के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, फेनल ग्रो कर सकते हैं, डिल के प्लांट ग्रो कर सकते हैं और साथ में आगे बढ़ते ही हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट भी अपने घर पर सीड से ग्रो कर सकते हैं। हर्ब्स के अंदर हम और भी प्लांट जैसे कि पार्सली, ऑरिगेनो, वाइल्ड रॉकेट, इन सभी प्लांट्स की सीड भी हम विंटर में अपने यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। हमने भी कुछ हर्ब्स के प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रखे हैं सीड से। ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। टाइम टू टाइम आपको इनके बारे में वीडियो भी मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ें इससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो हर्ब्स के सीड होते हैं ये थोड़े महंगे मिलते हैं। इनके सीड जर्मिनेट होने में थोड़ा अधिक टाइम लेते हैं और तो और इनके सीड जर्मिनेट होने के लिए इन्हें प्रॉपर टेम्परेचर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इनकी सीड परचेज करने चाहिए। और तो और जो हर्ब्स होते हैं इन्हें ग्रो करने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आपके पास पेशेंस हो तभी आप इनके सीड परचेज़ करें, वरना इनके प्लांट भी आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इनके प्लांट ग्रो किए हैं, काफ़ी आसानी से ग्रो हो गए हैं। काफ़ी जल्द मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा इन्हें कैसे ग्रो करना है। बाकी हम आगे बात करते हैं बल्ब्स के बारे में। बल्ब सीड की तरह होते हैं जहाँ एनर्जी स्टोर होता है और नए प्लांट डेवलप होते हैं। बल्ब हमारे पास सब्जियों में और फूलों में दोनों में बल्ब अवेलेबल होते हैं, लेकिन विंटर में ज़्यादातर हमारे पास जो बल्ब मिलते हैं ये फूलों के अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लावर बल्ब्स के बारे में। तो सर्दियों में सबसे पहले आप अपने घर पर ग्लैडियोलस के बल्ब ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीजिया के बल्ब लगा सकते हैं, इग्जिया लगा सकते हैं, डालिया के ट्यूबर ग्रो कर सकते हैं, लिलियम के बल्ब ला सकते हैं, हाइसिंथ लगा सकते हैं। आगे बढ़ें तो आप अपने घर पर ऑक्जेलिस के बल्ब लगा सकते हैं, डैफोडिल लगा सकते हैं, काला लिली, रनकुलस, ट्यूलिप्स, इन सभी प्लांट के बल्ब आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इन सभी के अंदर सर्दियों में बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जितने भी फ्लावर बल्ब्स मैंने बताए हैं इनके बल्ब्स थोड़े महंगे मिलते हैं सीड के कंपेयर में। बल्ब्स ग्रो होने में काफ़ी टाइम लेते हैं और इनके बल्ब्स थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। तो आपके पास पेशेंस हो तभी आप इनके बल्ब्स खरीदें और अपने घर पर ग्रो करें। देखिए निराश मत होइए, अगर आप मेरी तरह आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ जुगाड़ बताता हूँ।
आप अपने घर पर अनियन के बल्ब्स ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे घर पर अनियन इस्तेमाल किए जाते हैं, प्याज इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके बल्ब भी आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर भी पत्ते आएंगे, प्लांट तैयार होगा और इसके अंदर भी फूल बन जाएंगे। साथ में आप अपने घर पर लहसुन की जो कलियाँ आती हैं, इनके जो बल्ब्स आते हैं, इन्हें भी अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। तो हमने कई सारे फ्लावर्स के बारे में जाना, सब्जियों के बारे में जाना, हर्ब्स के बारे में, और साथ में हमने बल्ब्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जान लिया है। तो इतनी सारी वैरायटी हैं जिसे कि आप सर्दियों में अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। सभी के बारे में डिटेल में बात करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, तो टाइम टू टाइम हम हर एक के बारे में सेपरेटली बात करेंगे और टाइम टू टाइम इसे कैसे ग्रो करना है आप तक हम वीडियो पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड बाई एनी चांस अगर आप और भी वैरायटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जैसे कि आप विंटर गार्डन में अपने यहाँ पर ग्रो कर सकें, तो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय।